10th क्लास हिंदी सूरदास का 5वां पद आप लोग आज देखेंगे। भगवान कृष्ण पिछले पद में माता यशोदा से गाय चराने के लिए जाने की बात कर रहे थे। गए गाय चराने में सभी ग्वाल बाल इनको परेशान करते थे। छोटे थे, आयु में भी छोटे थे, इनसे सब गायों को हकवाते थे, घिरवाते थे। गांव में खुद दिन भर दही दूध मक्खन मलाई खाने को पाते थे। जंगल में कुछ मिल नहीं रहा है। एक दिन भगवान कृष्ण ने अपनी मां यशोदा से कहा, हे मां, मैया हाउ न चरई हो गाई। हाँ माने मैं, हे मां, कल से मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों? सिगरे ग्वाल घिरावत मोशो। जितने ग्वाल वाले एक जगह बैठे रहते हैं और गायों को घिरवाते हैं, हकवाते हैं मुझसे। गाय चरती चरती दूर चली जाती हैं, उनको भेजते जाओ, सबको इकट्ठा कर ले आइए। घेरवाना, इकट्ठा कराना। सिगरे ग्वाल घिरावत मोशो, मेरे अपाई पिराई। दौड़ते दौड़ते चलते चलते मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। जौ न पत्याही पूछी बलदाऊही। पतियाना विश्वास करना। हे मां जी, आपको विश्वास न हो तो बड़े भैया बलदाऊ से पूछ लो, लेकिन वैसे तो वे भी झूठ बोल देंगे, ऐसे मत पूछिएगा। अपनी सौह दिवाई, अपनी शपथ अपनी कसम दिलाकर के पूछिएगा तो सही बात बताएंगे। यदि आपको विश्वास न हो तो मेरे अग्रज, मेरे बड़े भाई जो बलराम जी हैं, उनसे पूछो, लेकिन अपनी शपथ खिलाकर पूछो, तब तो सत्य बात बताएंगे। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन। ऐसा सुनने के बाद मां यशोदा उन ग्वालिनियों को, ग्वाल वालों को गारी देत रिशाई, नाराज हो जाती उनके ऊपर और उनको उटपटांग बकने लगती हैं, डपटने लगती हैं, डांटने लगती हैं। और कहती क्या है, मैं पठवती अपने लड़का को, मैं तो अपने बच्चे को, अपने पुत्र को भेजती हूं, आवे मन बहराई। जाओ जंगल में गायों के साथ, ग्वाल बालों के साथ मन बहलाओ। मैं अपने बच्चे को काम करने के लिए नहीं भेजती हूं, गाय चराने के लिए नहीं भेजती हूं, बल्कि मन बहलाने के लिए हम भेजती हैं। लेकिन शूर श्याम मेरा अति बालक, बाबा शूर कह रहे हैं कि मां यशोदा कह नहीं कि श्याम कन्हैया मेरा छोटा सा बच्चा है, अति बालक, मेरा छोटा बच्चा भी मारत ताही रिंगाई। रिंगाना माने दौड़ाना। और हमारे छोटे से बच्चे को गाय चरवाने में, गाय को हकवाने में सारा दिन दौड़ाकर इसको मार डालते हैं। इसलिए अब आज से हे बेटा, तुम गाय चराने मत जाइएगा। सूर श्याम मेरा अति बालक, सूर बाबा कह रहे हैं, मां यशोदा कह रही, मेरा छोटा सा बच्चा कृष्ण मारत ताही रिंगाई, उसको रिंगा करके, दौड़ा करके गायों को हकवाने चरवाने के बहाने परेशान कर डालती हैं। इसलिए हे पुत्र, आज से तुम गाय चराने मत जाओ। एक पद मैंने शूर का पढ़ाया। चलिए अब जो संस्कृत पढ़ा रहे हैं, सहायक संस्कृत, उसमें जो अन्योक्त विलासा का अगला श्लोक। प्रथम श्लोक हुआ था, दूसरा देखें। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत, विश्वस्मिन् अधुनान्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कहा। हंस से कवि कह रहा है कि हे हंस,
सत्यव्रत पालक हो तुम, दुनिया को कर्तव्यपरायण, अपने पारिवारिक मर्यादा, अपने पद पोस्ट की गरिमा को बनाए रखने में संसार में तुम अहम माने जाते हो, अव्वल माने जाते हो। नीर क्षीर विवेके, हंस में क्षमता है। जल में अगर पानी मिला दिया गया है तो पानी और दूध को अलग अलग कर देता है। कहने का मतलब पानी और दूध अलग करने का नीर क्षीर विवेक सिद्धांत बताता है। हंस में वो क्षमता होती है कि वो न्याय और अन्याय को अलग कर देता है और विधिवत जान लेता है क्या गलत है क्या सही है। गलत और सही को जानने की पूर्ण क्षमता हंस तुम में होती है। हे समाज के न्यायिक व्यक्तियों, हे समाज के पुरोधाओं, आपके अंदर न्याय और अन्याय को अलग करने की क्षमता है। लेकिन यदि आप ही न्याय और अन्याय को स्पष्ट करने में संकोच करोगे, नीर क्षीर विवेके हंसा लस्यम त्वमेव तनुषे चेत, चेत यदि त्वमेव स्वयं आप दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे, न्याय अन्याय को स्पष्ट बताने में आलस्य करोगे, विश्वस्मिन अधुनान्य, अधुना माने अब, इस समय, अस्मिन विश्वे, इस संसार में, अन्य लोग, कुलव्रतम कह पालयिष्यति, अन्य कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने पारिवारिक मर्यादा, वंश परंपरा का निर्वाह करेगा। आपके पद की ऐसी प्रतिष्ठा है कि आप न्याय और अन्याय को अलग करने में सक्षम हो। हे हंस, हे माननीय लोगों, यदि आप ही न्याय और अन्याय को अलग करने में आलस्य करोगे तो भला ये बताओ, दुनिया में अपने पद प्रतिष्ठा की गरिमा को भला कौन बचाएगा, कौन बनाएगा? अपने कुल की मर्यादा का पालन भला कौन करेगा? विश्वस्मिन अधुनान्यः, अधुना कहा अस्मिन विश्वे अन्यः कुलव्रतम पालयिष्यति, कौन दूसरा व्यक्ति सांसारिक जो मर्यादा है, अपने परिवार की जो मर्यादा है उसका अनुपालन भला कौन करेगा? इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस पद और पोस्ट पर आपको बैठाया गया है उसका विधिवत निर्वाह आप करते रहेंगे। दूसरा पद, कोकिल यापय दिवसान तावत बिरसान करील बिटपेशु यावद मिलिंदलिमालः कोपि रसालः समुल्लसति। बच्चों, बड़ा ही सारगर्भित श्लोक है। जब तक समय गड़बड़ है, अच्छा समय नहीं आ रहा है, गड़बड़ समय में ही जीना सीखो। कोयल, एक समय आता है कि बढ़िया सुंदर आम के फल से लदे हुए वृक्षों पर बैठकर किलकारी मारती है, लेकिन जब आम का समय समाप्त हो जाता है तो कभी कह रहा है कि हे देवी, हे कोयल, तब तक तुम जो करील के वृक्ष हैं, करील एक ऐसा पेड़ है जिसका फल बड़ा ही तीता होता है, तीखा होता है, उसी पर अपना समय व्यतीत करती है। अर्थात जब तक अच्छे समय नहीं आ रहे हैं, जब तक आपको अच्छी सुख सुविधा नहीं मिल रही है, जो भी गरीबी में सुख आपको मिल रहा है उसी में अपने समय को व्यतीत करो। यही संदेश कवि इस श्लोक के द्वारा आप लोगों को देना चाहता है। अगर गड़बड़ समय को धैर्य से झेलोगे, बिताए रहोगे, निश्चित है कि अच्छा समय आएगा।
कोकिल, कोकिल शब्द के बाद संबोधन का चिन्ह है, हे कोयल। यापय दिवशान, यापय माने बिताओ, दिवशान अपने दिनों को, तावत तब तक, बिरशान बिना रस वाले, नीरस, करील बिटपेशु, करील एक बिटा तीता फल वाला वृक्ष है, ऐसे तीखे फल वाले वृक्षों पर ही, कांटों से युक्त जो वृक्ष है उसी पर ही, बिटपेश बिटप माने वृक्ष, अपना समय बिताओ। कब तक? यावद मिलिंदलिमालह, जब तक भावरों के समूह से बढ़िया सुंदर गुंडित होने वाला, कोपी रसालह समुल्लसति, कोई रसाल रस वाला वृक्ष, रसाल कहते हैं आम को, आम का पेड़ जब तक, सुंदर फल देने वाला आम का वृक्ष जब तक आम के फल से नहीं लद जाता है, तब तक हे कोयल तुम अपने समय को कांटेदार तीखे फल वाले करील के वृक्ष पर ही व्यतीत करो। अर्थात जब तक सुंदर समय, सुखद समय नहीं आ रहा है जीवन में, हे दुनिया के लोगों, इससे घबराओ मत। गड़बड़ समय में जो जी लेता है मर्यादा का पालन करते हुए, वही बहादुर है। अच्छे समय में सब लोग अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। अब अगर गड़बड़ समय में धैर्यपूर्वक अपने समय को आप बिता लिए हो, पथभ्रष्ट नहीं हुए हो, एक दिन अच्छा समय आएगा और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। इसलिए हे कोयल, जब तक भंवरों के समूह से गुंजित होने वाला कोई रसाल का, आम का वृक्ष नहीं फलों से लदा हुआ मिल रहा है, तब तक अपने समय को कांटेदार तीखे फल वाले वृक्षों पर ही व्यतीत कर। एक श्लोक और, चौथा, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम्, अंबोधा बाओ वसंति गगने सर्वेपि नैतादृशा, केचिद वृष्टिभिरार्दयन्ति वसुधाम केचिद गर्जन्ति वृथा, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि वीनं वचः। श्लोक लंबा है, वीडियो की क्षमता कम है, तो पढ़ाने में इसको समय लगेगा। कल नेक्स्ट डे इतना पढ़िए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। विद्यालय खुलने पर आप लोगों का मोबाइल नंबर मैंने ग्रुप में जोड़ा है, सब नंबर, सब नाम मेरे पास है। आपसे पूछेंगे कि आपने जो लॉकडाउन का टाइम था ऑनलाइन पढ़ाई में कितना आपने तैयारी किया है। बच्चों अगर इसको आप विधिवत तैयार करते रहोगे तो आप तो आगे जो पढ़ाई होगी उसमें बड़ी सरलता और सहजता महसूस होगी। दैट्स ऑल।